पहली फरवरी 2022 एक बड़ा दिन और एक बड़ा इंतज़ार जनता को, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी की बात करें तो क्या अपने पिटारे से बड़ा लेकर आने वाली है, इसका इंतज़ार सबको है। अब किसको राहत मिलेगी और इस बजट से कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सर गवर्नमेंट को की उम्मीद की जा सकती है? ये डिक्टेटर गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। इतनी सुनवाई कोई नहीं है, तुसी की करोगे? देखिए कल बजट आ रहा है, इससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदें एक बिजनेसमैन तो ये लगा सकता है ना कि हमें राहत क्या मिलेगी। कोरोना की माल झेलते झेलते हमें 3 साल हो गए आज। आम एक दुकानदार तबके को इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तुसी दसो 10 ट्रेड बंद करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ है? और यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए भी कुछ सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को सेंट्रल इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएगी। लेकिन राहत का कोई आने का हमें कोई सिला दिख नहीं रहा है कि कपड़े पे जब भी जीएसटी कभी भी नहीं लगा था। ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਕਸਟਮਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਫੈਲਣਾ? मध्यम वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि जो सेल टैक्स इनकम टैक्स की अपर स्लैब है इसको 5 लाख से बढ़ाया जाएगा। और स्टैंडर्ड यहाँ पे हम तो यही कहते हैं कि एक अच्छा सा बजट आए जिसमें एक आम ट्रेडर के लिए, बिजनेसमैन नहीं बोल रहा हूँ, एक आम ट्रेडर के लिए ये क्या राहत देंगे हमें। आगे ही व्यापार कोरोना के कारण बड़ा ही मंदी की चपेट में आ चुका है। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲॉकडाउन नहीं है। क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को लग रहा है कि जो मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये काफ़ी कम है। हम तो यही चाहेंगे कि बिजनेस के ये जो आना, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, एक स्मॉल ट्रेडर को ध्यान में रखते हुए बजट में हमारे लिए कोई दें। लेकिन ऐसी कोई राहत आने की उम्मीद लग नहीं रही। लेकिन जीएसटी की जो स्लैबें हैं इनको कृपा करके थोड़ा सा कम करें। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੋਆ ਦੀ ਬਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। क्योंकि जो अभी तक देखें कोई भी इंडस्ट्री पॉलिसी आई है लेकिन कोई भी ट्रेड पॉलिसी नहीं आई है। कि पुट योरसेल्फ इन आवर पोजीशन देन डिसाइड व्हाट टू डू। और जो छोटा दुकानदार है वो भी अपना रोजी रोटी का गुजारा कर सके। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਟਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। 1 फरवरी 2022 यानी कुछ ही घंटों की देरी है और बजट जो है, चौथा बजट 2022 को जो कल की तारीख को वो सामने आएगा। अब देखना ही होगा इस बजट को लेकर जिस तरह उम्मीदें लगाई जा रही हैं आम जनता द्वारा कि हमें एक बड़े पैकेज का या बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है, क्योंकि अभी इसी साल की बात करें तो कई जगह इलेक्शंस भी पास आने वाली हैं। हम बात करें पंजाब की बात करें या फिर यूपी की बात करें तो वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाली हैं। तो क्या इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए कुछ लुभावना बजट जो है वो सामने आ सकता है? क्योंकि अगर बात करें पिछले कई देर से किसानों की बात करें तो वो नाराज़ नज़र आ रहे थे। किसानों के हित को लेकर किस तरीके से बजट सामने आता है, व्यापार जगत की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो किस तरीके से जो है बजट सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे चैनल ने कोशिश की कि लोगों के बीच में जाकर व्यापारियों से बात करें, दुकानदारों से बात करें, उनका क्या कहना है इस पर आप एक बार ज़रूर देखिए। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ J&K ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਈਵਨ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਂਡ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਊਲਰੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਕਲॉथ ਮਰਚੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਕਸਟਮਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਫੈਲਣਾ? ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਇਰੈਂਟ ਦਾ 4000 ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ
कि हाँ जी ये जो शेड्यूल है ये कंटिन्यू करेगा, जिसकी 4000 टोटल केसेस है। देखिए कल बजट आ रहा है, इससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि हम जम्मू वालों को तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ पे हमारी इकॉनमी जो पर्यटन पे डिपेंड करती है, उसके अंदर बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी नई स्कीमें लाएगी, और यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए भी कुछ सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को सेंट्रल इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाएगी, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। मध्यम वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि जो सेल टैक्स इनकम टैक्स की अपर स्लैब है, इसको 5 लाख से बढ़ाया जाएगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को लग रहा है कि जो मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये काफ़ी कम है। और हम व्यापारी वर्ग, हमें ये लग रहा है कि हमारे लिए गवर्नमेंट व्यापार के नए अवसर खोजेगी, और नई जो मंडियों को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई कदम उठाएगी, क्योंकि जो अभी तक देखें कोई भी इंडस्ट्री पॉलिसी आई है लेकिन कोई भी ट्रेड पॉलिसी नहीं आई है। हमें उम्मीद है कि इस बजट के अंदर सरकार कोई नई ट्रेड पॉलिसी लेके आएगी, नई मंडियों की डेवलपमेंट के लिए कोई काम करेगी, अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी देर से डिमांड है कि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम हो। तो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अब देखते हैं कल बजट आ रहा है और हमारी कितनी उम्मीदों के ऊपर ये गवर्नमेंट खरी उतरती है। पूरे दिल्ली इतनी ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੂਲਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। कल जो बजट आ रहा है हमारा नया, उम्मीदें एक बिजनेसमैन तो ये लगा सकता है ना कि हमें राहत क्या मिलेगी। कोरोना की माल झेलते झेलते हमें 3 साल हो गए आज। यहाँ पे ये सोचा था कि सेंटर बजट में हमारे लिए कोई राहत आएगी, लेकिन राहत का कोई आने का हमें कोई सिला दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हम तो यही कहते हैं कि एक अच्छा सा बजट आए जिसमें एक आम ट्रेडर के लिए, बिजनेसमैन नहीं बोल रहा हूँ, एक आम ट्रेडर के लिए ये क्या राहत देंगे हमें। ना तो हमारी इनकम टैक्स की इन्होंने कोई राहत दी है बड़ी कि इसमें हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होए, वैसे का वैसे चल रहा है, जीएसटी वैसे का वैसे ही चल रहा है, किसी तरह की कोई राहत तो नज़र आ नहीं रही। हम तो यही चाहेंगे कि बिज़नेस के ये जो आना, बिज़नेस को ध्यान में रखते हुए, एक स्मॉल ट्रेडर को ध्यान में रखते हुए बजट में हमारे लिए कोई दें, लेकिन ऐसी कोई राहत आने की उम्मीद लग नहीं रही। लेकिन फिर भी कोई आवाज़ हमारी उन तक पहुँचे तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे लिए कोई राहत भरा बजट आए, जिससे कि आम एक ट्रेडर में एक खुशी की लहर दौड़े। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ 300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਮਾਨਨੀय ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਗੋਆ ਦੀ ਬਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਮਾਰਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਇਨ ਆਵਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਟਰम्स ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। थैंक यू। आम एक दुकानदार तबके को इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। एक तो ये है कि हमारी की इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, और दूसरा जो सबसे बड़ी हमारी एक रिक्वेस्ट है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से कि कपड़े पे जब भी जीएसटी कभी भी नहीं लगा था, अब जबकि इन्होंने 5% का लगाया ही हुआ है, और पीछे यही जो है बहुत ज़्यादा शोर था कि 1 जनवरी से जो 12% हो जाएगा, जो कि इन्होंने अपना ऑर्डर वापस ले लिया था।
पर लेकिन अब हम इनसे आगे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आगे ही व्यापार कोरोना के कारण बड़ा ही मंदी की चपेट में आ चुका है। जीएसटी की जो स्लैबें हैं इनको कृपया करके थोड़ा सा कम करें और जो छोटा दुकानदार है वो भी अपना रोजी रोटी का गुजारा कर सके। तो आपने देखा कि इस तरीके से दुकानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई और दुकानदारों ने ये कहा कि देखिए पहले कोविड की मार आगे ही हमें कहीं जगह पर भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन साथ ही साथ कुछ दुकानदारों ने यह भी कहा, व्यापार जगत के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि इस बार का बजट जो है वो हर एक के फेवर में होगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत वो देगा। अब इंतजार है कुछ घड़ियों का, कुछ घंटों का, और सुबह होते ही ये तमाम चीजें जो क्लियर होंगी वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए जेके पेजिस। राहुल खत्री, द जेके पेजिस।